वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक्स। पॉजिटिव पे अलग है, ज़ीरो पे अलग है और कंबाइंड अलग है। और हर एक के अंदर मैंने रिकैप कर दिया है, इंट्रोडक्शन भी डाल दिया है, कॉमन है वो। और मैंने रिकैप में उसकी टाइप्स और सारी फार्मूले वगैरह हर एक में रिवाइज़ कर दिए हैं। उसके अलावा क्लासरूम वाले लेक्चर में भी ये चीज़ें मौजूद हैं। इसमें बस नई चीज़ ये होगी कि जो इफ़ेक्ट ऑफ निगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक्स है वो आपको देखने को मिलेगा कि वो क्या होती है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या बैड इफ़ेक्ट हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। देखिए, ये मैंने वही ये स्लाइड कॉमन कर दी है हर एक में, ताकि एक इंट्रो जो है हर को मिल जाएगा। यानी कि मेरी ये देख रहे होंगे आप, मैंने ये करता हूँ कि जो भी टॉपिक नया लेता हूँ और उसके ऊपर जब एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स बनाता हूँ तो कुछ कॉमन जो नॉलेज होती है ना, बेसिक, उसको मैं रिपीट करता हूँ, ताकि आप जो सी भी मेरी लेक्चर देखें तो आपको ये ना हो कि मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा करें कि वो पुरानी वाली में जाके फलां जगह देखें। उसमें टाइम बहुत लगता है, लिंक भी दे सकते हैं, लेकिन वो बातों का टाइम नहीं होता। तो वो एक जो फंडामेंटल है मैं हर एक में डाल देता हूँ, उसके ऊपर बात कम करता हूँ लेकिन डाल देता हूँ। ये सी आपके सामने है। अब जिस तरह हमने पॉजिटिव सीक्वेंस में देखा था, उसी तरह नेगेटिव सीक्वेंस में आप देखें कि फार्मूला 3n-1। और एक ये बात याद रखें कि ये कोई हम ये नहीं कर रहे हैं कि जिस तरह फंडामेंटल में आप फॉल्ट के केस में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस निकालते हैं, वो तो एक में तीन हो गए, वो एक अलग है। वो भी वही था, लेकिन अनबैलेंस्ड ही जब होता था ना पावर सिस्टम, उसी वक्त वो चीज़ें अपीयर होती थी। अब ये जो हार्मोनिक्स है, इसके अंदर भी ये चीज़ें जो अपीयर हो रही हैं, ये अपीयर इस तरह हो रही हैं कि हर अलग अलग किस्म की हार्मोनिक्स की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। थोड़ा सा ये बात को समझने की कोशिश करें। जैसे कि ये जो हार्मोनिक यहाँ लिखी हुई है 2, 5, 8, 11 और ये आगे चलेगी इसी तरह फार्मूले से, ये सारी निगेटिव सीक्वेंस होंगी और इनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इसी हिसाब से, जो इसका 2, 5, 8, 11 आ रहा है, इसी ज़रब करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये सारी निगेटिव सीक्वेंस होंगी जो इस फार्मूले में पूरी उतरेंगी। और जो पॉजिटिव पे पूरी उतर रही थी 3n+1 वाली, वो जो भी हैं 7 है और उसके अंदर 4 भी थी, और जो भी उसके बाद 3n+1 से आप निकाल लें, उसको आप ज़रब करें, 3 से 4 से ज़रब करें तो 11, इसमें माइनस करेंगे तो 11 हो गए, और प्लस करेंगे तो वो 13 हो गई। तो 13 वहाँ हो गई, 11 यहाँ हो गई। तो ये अलग अलग अपने अपने फ्रीक्वेंसी मल्टीपल जो इनके हैं, या जो 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 हारमोनिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द हारमोनिक्स के हिसाब से अपना अपना पॉजिटिव नेगेटिव है और ज़ीरो भी है। तो ये हम इस वाले में डिफेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं निगेटिव सीक्वेंस का। तो ये मत समझें कि आप एक के ही मैं तीन तीन बना रहा हूँ, बल्कि असल में ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की, कि डिफरेंट मल्टीपल थे जो डिफरेंट टाइप की हार्मोनिक्स आ रही हैं और इन फार्मूलों पे पूरा उतर रही हैं। अब इसमें देखें आड और इवन की भी तो कैद नहीं है ना। अब देखें ना, 5 तो आड है, 2 तो इवन है। तो इसलिए इसमें वो भी आप इसको कहीं मिक्सअप ना कर दें, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि ये किसी एक ही वेव फॉर्म के तीन तीन चार चार बात नहीं हो रही है। ये बात ये हो रही है कि डिफरेंट जो ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑर्डर का मतलब है कि मल्टीपल ऑफ इंटीजर है, उसमें मिक्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स हैं। सॉरी, उसके अंदर ऑड और इवन मिक्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स नहीं है, ऑड और इवन मिक्स हैं। अब ये ऑड वालों को हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इनका बैड इफेक्ट होता है। और इवन वाले को भी मैं जानबूझ के छेड़ नहीं रहा हूँ, छोड़ दिया मैंने। उसकी वजह ये, जो इवन हार्मोनिक्स होते हैं ना, ये अपने को खुद ही कैंसिल कर लेते हैं। वो ग्राफ से मुझे समझाना पड़ेगा आपको। अगर मुझे कोई मिल गया लेक्चर तो मैं समझ में आ गया किस तरह टाइप करूँ तो मैं वो कर लूँगा। अदरवाइज़ मैं फिर उसको आपको क्लासरूम में समझाऊंगा कि इवन वाले को, इसमें इतना समझ लें कि इवन वालों का तस्करा ना करें, और इवन वाले जो है पॉजिटिव हों या निगेटिव हों या जो भी हों, उनका जो असर है ना वो बहुत कम ये होते हैं, बहुत कम होते हैं, सिवाय ट्रांसफार्मर के केस में आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये बहुत कम होते हैं, तो इसलिए इनका इतना इम्पैक्ट कंसीडर नहीं किया जाता। तो इवन वाले जो है ना खुद ही आपस में कैंसिल भी हो जाते हैं, आपको कई जगह किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। अब इसके जो है ना, देखिए यहाँ पर भी मैंने वही इक्वेशन है, लेकिन अब क्या किया मैंने, फिफ्थ वाले को यहाँ लिया, क्योंकि फिफ्थ यहाँ है 7 पॉजिटिव में था। अब याद रख लें कि 7 पॉजिटिव था और फिफ्थ जो था नेगेटिव है। और ये भी याद रख लें कि 3, 5, 7
कहते हैं 3-5 मत करो। 3-5-7 3-5-7 जो है ये मोस्ट हार्मफुल हार्मोनिक्स हैं। 3-5-7 हार्मोनिक्स हैं, और 3 के मल्टीपल जो होंगे ना, ट्रिपलिन वाले 3n और इस तरह, वो भी बहुत ख़तरनाक हार्मोनिक्स हैं। वो ज़ीरो सीक्वेंस होते हैं, अभी आ जाएगा अलग वीडियो में। पहले आप याद कर लें कि 5 और 7 पे मैं जो अटका हुआ हूँ, 5 और 7 सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करते हैं, और ये इनकी रोटेशन के हिसाब से इनका इफेक्ट अलग अलग हो जाता है। ये सारा यहाँ मैंने इसमें लिखा हुआ है, आपको पढ़ भी सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जहन में रख लें कि देखें ऑड इवन की कोई कैद नहीं है। पॉजिटिव सीक्वेंस जो है वो ऑड और इवन भी हो सकता है, नेगेटिव सीक्वेंस भी ऑड और इवन दोनों में हो सकता है। 3 फेज की बातें हो रही हैं, और जब हम आएंगे ज़ीरो पे तो वो भी देख लेंगे क्या होता है वहाँ पे। अब जो है आप देख लें यहाँ पर कि ये जो इसके जो एंगल आखिर में बने हैं, ये पॉजिटिव हो गया, और ये ब्लू या सी जो है निगेटिव हो गया। तो ये मैच कर रहा है किससे? ये नेगेटिव सीक्वेंस जो फंडामेंटल के हिसाब से वेव कर मैच कर रहा है। अगर फंडामेंटल वेव जो थी नेगेटिव सीक्वेंस वाली होती तो ये इक्वेशन होती उनकी, तो ये मैच कर रही हैं। तो ये जो था इसका मतलब है, ये साबित हो गया कि फिफ्थ जो है, जो कि 3n-1 से बन रही है, या जो भी उससे बनेगी, वो सारी की सारी जो है वो नेगेटिव सीक्वेंस उनका रोटेशन होगा। उसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का भी रोटेशन इनका उल्टा ही होगा, अपोजिट होगा। इसकी वजह से आपको पता है फिर इफेक्ट तो होंगे, और कुछ तो इफेक्ट कॉमन होंगे। हाई फ्रीक्वेंसी तो ये भी है ना, 7 और 5 हो तो 5 गुना फ्रीक्वेंसी है, तो वो सारे तो होंगे। स्किन इफेक्ट है, कोर लॉसेज है, एफिशिएंसी है, टेम्परेचर है, स्किन इफेक्ट है, वो सब तो अपनी जगह होगा। मोटर के ऊपर भी वही का वही इफेक्ट होगा आगे चल के, आप देखते हैं। ये देखें आप, फिफ्थ हार्मोनिक को हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और मैंने आपको बता दिया कि ये जैसे पॉजिटिव में था, इनका भी आपस में सम ज़ीरो है बैलेंस का। 5 टाइम फ्रीक्वेंसी है तो इसमें भी इफेक्ट स्किन इफेक्ट होगा। ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लॉसेस बढ़ जाएंगे, और देखें सारी वही चीज़ें हैं। अब ये इंक्रीज कोर लॉसेस ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी, वही आ गया हिस्टैरिसीस लॉस। अब हिस्टैरिसीस लॉस में आपको पता ही है कि 2 किस्म के होते हैं। असल में कोर लॉस 2 किस्म के होते हैं, ये गलती से मैंने लिख दिया, उसमें तो सही था मेरा ख्याल है पॉजिटिव में। तो कोर लॉस 2 किस्म के, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट। और यहाँ पर मैंने असल में गलत नहीं लिख दिया, यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है बिल्कुल, सॉरी गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। हिस्टैरिसीस जो है वो स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी है, जो पॉजिटिव में नहीं लिखा था यहाँ असल में लिख दिया है। तो बस ये वाली बात है, और कोई बात नहीं है। तो ये सब कुछ सही है। ये स्पेलिंग यहाँ पे मैं जहाँ कर्सर है ये चेक कर लूँगा, अगर मुझे याद रहा तो बदल दूंगा, लेकिन ये एडी करंट लॉस की बात हो रही है। अपोजिट डायरेक्शन जो होता है, नेगेटिव सीक्वेंस में टार भी बनेगा, ये भी मोटर को स्लो डाउन करेगा, इसमें भी क्रॉलिंग हो सकती है, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो सारी बातें, नॉइज, इफिशिएंसी, तो जाहिर है जब आपको पता ही है हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई टेम्परेचर है, ज़्यादा लॉसेज हैं, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है लॉसेज में, ज़्यादा वोल्टेज बढ़ता है, अगर इंसुलेशन की लाइफ टेम्परेचर से भी कम हो जाती है। वोल्टेज भी तो अगर 5 टाइम है ना, वोल्टेज भी तो वेव भी तो 5 टाइम होगी ना हारमोनिक्स की। जब उसमें से फिफ्थ का हारमोनिक गुजरेगा या 7 को गुजरेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप मैंने बताया ना शुरू में इंट्रोडक्शन में, कि वोल्टेज ड्रॉप का भी वही हारमोनिक्स होगा, क्योंकि वो लीनियर से चीज़ों से गुजर रहा है, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस लाइन की। तो वहाँ पर भी वो वोल्टेज 5 गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम अपनी जगह आएंगे, वोल्टेज ड्रॉप यानी कि, क्योंकि इंडक्टेंस 7 टाइम हो गए। तो ये देखें सब चीज़ें तकरीबन वही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब देखिए, ये हाउ टू फाइंड द टाइप ऑफ हार्मोनिक्स, ये मैंने छोटी सी कैलकुलेशन कर दी है। जो भी आपको हार्मोनिक दी जाए उसको उन फार्मूले पे चेक करें। आर्ड को चेक करने के लिए आर्ड वाला फार्मूला लगाएं। इवन अगर आप कह रहे हैं इवन चेक करूंगा, अब देखो 86 में मैंने पहले इवन आर्ड चेक किया तो आ गया नो होल नंबर सो डज नॉट फिट आर्ड हार्मोनिक। फिर मैंने चेक किया इसको इवन से, तो ये 86 टू n, और ये 86/2 आ गया, n43, तो होल नंबर आ गया, सो ये इवन हार्मोनिक हो गया 86। तो ये आसान लग रहा है, बहुत आसान है, लेकिन जब ट्रिपलिन में आएंगे ना, ट्रिपलिन वाले में आप देखेंगे
और पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस को भी जब आप पहचानने की बात होगी ना, तो वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो ये जो मैंने फार्मूले लिखे हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फार्मूले जो है हर जगह हर किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी होते हैं। ज़ाहिर है मैंने कोई ईजाद तो नहीं किए हैं। ये मैथ के फार्मूले, ये सीरीज़ होती है। सीरीज़ को कोई भी सीरीज़ दी जाए तो उससे फार्मूला निकाला जाता है। ये 8 9 10 क्लास में जो मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और इसके कोई भी सीरीज़ है, आप देखते नहीं है, ये जो होते हैं मैथमेटिक्स रिडल होती हैं, उससे भी नंबर दिए होते हैं, पैटर्न दिए होते हैं, और उसमें लिखा होता है कि आगे के नंबर बताएं। तो वो यही इसी तरह से उसके अंदर एक फार्मूला डेवलप करना होता है। तो ये वो फार्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब देखो, ये एक वेव फॉर्म मैंने बना दी लाल कॉम्प्लेक्स किस्म की। इसके अंदर जब इसको देखा गया कि कितने एनालाइज करना है, तो ये ज़ाहिर है मैं तो इसको इस तरह नहीं कर सकता वर्बली, और मैंने अलग से भी क्लासरूम लेक्चर बनाऊंगा जिसमें इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व करेंगे और इसको ग्राफिकल भी करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो है मैंने नेट से ली है, और ये एनालाइज करते हैं इसको मैथमेटिकली और ग्राफिकली। तो ज़ाहिर इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर लेते हैं। और फिर उसमें ये मैंने इसलिए यहाँ पर दिखा दिए कि देखें, इसके अंदर लाल वाली के अंदर 4 हैं। एक फंडामेंटल है, एक फिफ्थ है, एक सेवन्थ है और एक थर्ड है। तो 4 को मिला करके ये एक मैरून कलर की जो बनी है डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म, उससे 4 वेव फॉर्म है। ये मैंने रिपीट कर दिया कि आपको फिर पता हो जाए कि किस इंस्ट्रूमेंट्स में किस इक्विपमेंट में कौन कौन सी जनरेट होती हैं। ये मैंने आपको कहा था, मैं हरा लाल और ये ब्लैक वगैरह जो किया है, इसके मुतालिक अलग से बात करूंगा, अलग लेक्चर में करूंगा। अभी नहीं कर रहा मैं, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब ये रिपीट कर दिया यहाँ पे दोबारा, इसको बात नहीं कर रहा मैं, आप लोग पढ़ने के लिए। आपके लीनियर नॉन लीनियर लोड का डेफिनेशन है इसमें। सिंपल लीनियर जो है ओम्स लॉ फॉलो करता है, नॉन लीनियर फॉलो नहीं करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप ये रोक करके देख तो सकते हैं, तो इसमें टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। ये मैंने नॉन लीनियर लोड की आपको सारी इक्विपमेंट और डिवाइसेस और सारे अप्लाइंसेस यहाँ पे लिखती हैं पहले की तरह। तो आपने इसमें देखा कि ये फिफ्थ हार्मोनिक और सेवन्थ हार्मोनिक दोनों के काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, और तकरीबन एक जैसा ही हैं। अपोजिट डायरेक्शन में फिफ्थ में टार्क है, सेवन्थ में सेम डायरेक्शन में है। लेकिन आप देखें जो ये टोटल नेट इफेक्ट निकल के आता है, दोनों इक्वली हार्मफुल हैं, और इनको मिटिगेट करना पड़ता है। इनको कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए फ़िल्टर वगैरह पे भी हम वीडियो लेक्चर करेंगे। और मैंने सब में देखे आप लोगों की आसानी के लिए जो है ना, एक कॉमन पोर्शन बना दिया है, जो कि रिकैप जिसको मैं कहता हूँ, पढ़ाने में भी रिकैप ज़रूर करता हूँ, तो आप लोगों को आसानी के लिए, ताकि आपको बार बार आगे पीछे एक दूसरी स्लाइडों पे ना जाना पड़े, आपका टाइम बचे। मेरा थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये कि लेकिन स्टूडेंट का ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, उस लिहाज से मैंने इन सारी वीडियो को तरतीब दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी, आप के लिए मुफीद होगी। और बस जहन में रख लें कि पॉजिटिव नेगेटिव वालों के इफ़ेक्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक आध चीज़ें भूल भी जाएंगे, कभी इंटरव्यू हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बस याद रख लें कि 7 पॉजिटिव है और 5 जो है वो नेगेटिव है। और उसका फार्मूला याद कर लें तो ये भी रटने की ज़रूरत नहीं है। 3n-1 जो है वो हो गया पॉजिटिव, और 3n+1 जो है वो 3n-1 जो था वो निगेटिव हो गया, और 3n+1 जो था वो पॉजिटिव हो गया। तो ये कोई रटने की बातें नहीं है। मैं हमेशा ये आप लोगों को समझाता हूँ, रटिएगा मत, समझिएगा बात को, और अपने खुद ही कोई थंब रूल बना लीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो जाए।